गएगा तो पन्नियों में गया वो ऐसे खाती। लेकिन सुनो, ये बात जो बता रहा हूं ना मैं, राजा रंजीत सिंह का दौर था। ये बात सुनने की मैंने कहा ना, मुस्लिम नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों को भी मिलता। कैसे? उसकी जरा बात देखो। राजा रंजीत सिंह का दौर था। पहले घर ऐसे होते थे, ये मुसलमान का, ये हिंदू का, वो हिंदू का, ऐसे मुसलमान मिले जुले होते थे। तो औरतें पड़ोस पड़ोस में एक दूसरे से ताल्लुक रखती थी। तो एक औरत हर साल 11वीं शरीफ करती थी, बड़ी, और वैसे महीने में 11वीं होती थी। तो औरतों को बहुत पता है कि तू क्या कर रही है, तू क्या कर रही है, तू क्या कर रही है। तो कि हमारे यहाँ 11वीं है, 11वीं है, 11वीं। तो वो हिंदू औरत भी समझ गई कि 11वीं आज के मुसलमानों से ज्यादा समझने लगी। वो इतनी मालूमात उसको हो गई। उसने पूछा ये 11वीं किनकी होती है? कहा बड़े पीर साहब की। अच्छा, बड़े पीर साहब कौन थे? उसे बताया कि ये हजरत अली की औलाद, नबी के शहजादे, बाप की तरफ से हसनी, माँ की तरफ से हुसैनी, इनकी माँ अल्लाह की वलिया, इनके बाप अल्लाह के वली, इनके बाप के बाप अल्लाह के वली, उनके बाप अल्लाह के वली, उनके बाप अल्लाह के वली, उनके बाप, 11 पीढ़ियों के बाद ऐसे अल्लाह के वली के जन्नती जवानों के सरदार। बड़े पीर साहब की माँ अल्लाह की वलियां, फिर उनके बाप अल्लाह के वली, फिर उनके बाप अल्लाह के वली, फिर उनके बाप। इमाम हुसैन से लेकर के बड़े पीर की मां तक जितने भी गुजरे पीढ़ियों में, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो कि अल्लाह का वली ना। ये सारी बात उसे बता दी और कहा अल्लाह नसीब अच्छा करे। सारी बात वो जानने लगी। बड़े पीर साहब वो जो मुर्दों को जिंदा कर देते, बड़े पीर साहब वो हैं जिनसे दामन फैला के मांगो तो मिलता। उस औरत का भी अकीदा बनने लगा। इतने बड़े पीर साहब, इतने कामयाब। लेकिन एक दिन वो दोनों मियां बीबी कहीं दूसरी जगह जा रहे थे। बेचारे गरीब थे, कमजोर थे, गरीब, मगर एक बद अकीदा मुसलमान, वो मुसलमान जो रसूलुल्लाह को नहीं मानता था, कहलाता था मुसलमान, उसकी उस औरत पे गलत नजर रहती थी। उसकी गुर्बत से फायदा उठाना चाहता था। यह सोचता था कहीं ऐसा मौका फंसे, ऐसा मौका कि इसकी गुर्बत से फायदा उठा लूं। मेरा इशारा समझ गया होगा। गलत हरकत। इधर दोनों मियां बीवी पीछे रहता था जुगाड़ में कि कौन सा ऐसा दिन आए। अब जब वो गए, ये घोड़ा लेकर के, जंगल का रास्ता घोड़ा लेके पहुंच गया। कहां जा रहे हो? कहा दोनों आओ मेरे घोड़े पे बैठ जाओ। कहा नहीं, हम तुम्हारे घोड़े पे कैसे बैठ जाए? औरत ने कहा नहीं, मुझे इसकी नजर अच्छी नहीं लगती, नहीं बैठ सकते। तो वो बोला सुनो, मैं घोड़े की लगाम पकड़ के चलूंगा, तुम दोनों बैठ जाओ। कहा नहीं, हमें तुम्हारी नजर अच्छी नहीं लगती है। वो औरत कहने लगी अगर तुम जमानती किसी को बना लो, जमानती तौर पर किसी को बीच में डाल लो, तो हम बैठ जाएंगे। तो वो कहने लगा बोलो किसकी जमानत चाहिए? तो वो हिंदू औरत थी, उसने कोई रुपया पैसा कुछ नहीं, उसने कहा बड़े पीर साहब की जमानत। वो हिंदू औरत, बड़े पीर साहब की जमानत। अल्लाह, बड़े पीर। अब वो तो बदअकीदा था ही, वो तो वैसे ही बड़े पीर साहब को। एक इतना फटीचर आदमी कह रहा है ये बताओ 11वीं का जिक्र कुरान शरीफ में हो तो बताओ, हदीस में हो तो बताओ। अरे बड़े पीर साहब 470 हिजरी के बाद पैदा हुए और कुरान 470 साल पहले नाजिल हुआ। हाँ, वलियों का जिक्र है। अब तू ये बता दे कि बड़े पीर वली है कि नहीं जी। लेकिन सुनो,
वो बदअकीदा था। वो कहने लगा, कहा हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं कोई गलत हरकत नहीं करूंगा, कोई कुछ नहीं होगा, मैं बड़े पीर साहब को जमानत के तौर पर लेता हूं, उनको जमानत ही बनाता हूं। ये औरत भी कहने लगी, हिंदू औरत कह रही है, बड़े पीर साहब मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है, मगर मेरे पड़ोस की औरत बड़ी मोहब्बत करती है, उसके सारे काम बन जाते हैं, बड़े पीर साहब उसकी वजह से मैं भी मोहब्बत करने लगी हूं, मेरी हिफाजत करना। आज मैंने आपको जमानती बना करके इसके घोड़े पे बैठे जाती हूं। अल्लाह अल्लाह, वो हिंदू औरत थी, हिंदू थी, मुसलमान नहीं थी। मगर सुनो, जैसे ही वो औरत बैठी और आदमी चढ़ने वाला था, इसने तलवार निकाली, उसके आदमी को कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद उसकी औरत को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद लेकर के चलने लगा, घोड़े पे बिठा लेता है, खुद भी घोड़े पे बैठ जाता है। अब वो हिंदू औरत को अपने कब्जे में करने के बाद लेकर के चलने लगा। अब ये भी घोड़े पर है, अब चलता चला जा रहा है। औरत हिंदू पीछे को मुड़ के देख रही है, आंखों में आंसू है, पीछे को मुड़ के देख रही है। ये कहने लगा, बदअकीदा मुसलमान कहने लगा, अरे क्या मुड़ के देख रही है, तेरे शौहर का मैंने कत्ल कर दिया है, तेरे शौहर को मार दिया है, अब तुझे बचाने वाला कोई नहीं आ सकता। कहा, मैं अपने शौहर को नहीं देख रही हूं, मुझे पता है तूने मेरे शौहर को कत्ल कर दिया है, मगर मेरी पड़ोसन ने बताया अगर कोई बड़े पीर को मदद के लिए पुकारता है तो वो बड़े पीर मदद के लिए हाजिर होते हैं। उस औरत ने बताया है अगर उनका चाहने वाला मशरिक में हो, बड़े पीर मगरिब में हो, अगर वहां से पुकारे और वो गिरता हो तो बड़े पीर उसका हाथ थाम लेते हैं। मैं पुकार रही हूं, मैं मदद चाह रही हूं, मेरी जमानत उन्होंने ली है, मैं पीछे पलट के अपने शौहर को नहीं बड़े पीर को देख रही हूं। बड़े पीर कितनी देर में आते हैं मैं ये देख रही हूं। वो बदअकीदा कहने लगा, ए औरत तुझे पता नहीं, वो तो मर के मिट्टी में मिल गए हैं, अब कोई अल्लाह का वली जिंदा नहीं है। वो कहने लगी, मैं हिंदू हूं मगर मेरा अकीदा ये है वो मेरी मदद जरूर करेंगे। इसने उस औरत के झटका मारा, जब सामने से देखा तो नकाब पोश में दो शख्स सामने खड़े हुए। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। सामने से खड़े हुए, सामने से खड़े, एक नकाब पोश ने निकाली तलवार, गर्दन पार मार दिया जान से। औरत कांपने लगी, डरने लगी, कहा डरो मत। ऐ औरत बोल क्या चाहती है? कहा चाहूं क्या, मेरा शौहर तो खत्म हो गया, मेरा शौहर तो चला गया, मेरा सुहाग उजड़ गया, सारी चीजें खत्म। जब इतना कहा, कहा चल अपने शौहर के पास। घोड़ा उसने घुमा लिया, ये नकाब पोश तलवार से खून टपक रहा, जाकर के उसकी गर्दन को, उसके जिस्म को करीब किया। दूसरे नकाब पोश ने अपना चेहरा खोला और खोलने के बाद कहा कुम बिइज़्निल्लाह, कुम बिइज़्निल्लाह। जब इतना कहा उसका शौहर उठ के बैठ जाता है, उसका शौहर जिंदा हो जाता है, उसका शौहर वहीं पे मौजूद हो जाता है। जब पूछा आप कौन हो, नकाबपोश कौन हो, कहा जिसको तूने जमानती बनाया था, जिसको तूने जामिन बनाया था, जिसको तूने मदद के लिए पुकारा था। कहा बड़े पीर आप ही हो, कहा गौसे पाक आप ही हो, कहा हाँ मैं ही अब्दुल कादिर जिलानी हूं। अरे मुझे कोई पुकारे मेरा चाहने वाला तो मैं मदद के लिए पहुंच जाता हूं। वो औरत कहने लगी, ओ बड़े पीर जाना बाद में, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो। मैं समझ गई हूं जब अल्लाह का वली ऐसा है तो फिर नबी कैसा होगा। जब गुलाम का ये आलम है तो नबियों के इमाम का आलम क्या। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। वो औरत कलमा पढ़ लेती है,
मेरी बहनों बच्चियों, गौसे पाक के 11 नाम भी हैं। और एक चीज और बता दूं, एक वजीफा था जो वजीफा या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद 500 मरतबा रोजाना पढ़ो और गौसे पाक से मदद मांगो। अगर कोई 7 तालों के अंदर भी है और वो मसला हल होने का कोई रास्ता नहीं है, अल्लाह ताला ऐसा सबब बना देता है कि 7 ताले भी खुल जाते हैं।